आज संविधान की वजह से ही होम मिनिस्टर बने हुए। ये संविधान और बाबा साहब की मेहरबानी है। और ये खूबसूरती को ख़त्म करने के लिए, संविधान की बेहुरमती करने के लिए, संविधान को बदलने के लिए जो चाल चल रही है, इसको हमारे अपने दलित भाई, आदिवासी भाई और माइनॉरिटीज़ और तमाम सेकुलर लोग मिलकर इसको रद्द करेंगे। और आज हम गुस्से का इजहार करते हुए हम जो जमा हुए हैं, उसके लिए हमको तन मन धन और अपनी जान की भी कुर्बानी देना पड़े तो हम पढ़ने के लिए तैयार है। हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे सदर है, उन्होंने ये कहा कि आज कौम के सब में बड़ा लीडर अगर हिंदुस्तान के कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है, और उससे बढ़कर कोई लीडर ही नहीं है। तो इस बात से मैं तमाम हमारे भाइयों से अपील करता हूँ, ये सोशल मीडिया के जरिए कि आज आप यहाँ जमा होकर अपने गमों गुस्से का इजहार कीजिए और संविधान को और ये खूबसूरत हिंदुस्तान को, इस संविधान को बचाने के लिए जमा होइए और अपने गमों गुस्से का इजहार करिए। मेरे भाइयों से, तमाम लोगों से अपील है। खुदा हाफिज, जय भीम। जय भीम। जय भीम। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं आप कि यहाँ पर SC ST माइनॉरिटी सभी एक होकर यहाँ पर इसे एक प्लेटफॉर्म पर, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार से यहाँ पर लोग रैली निकालने की तैयारी में है। हालांकि अभी माइनॉरिटी के तरफ से जो वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से अमित शाह जी का जो बयान आया हुआ है, यह एक निंदनीय बयान है और उस बयान पे पूरा देश अभी जिस प्रकार से भड़का है और रोड पर पूरी जनता उतरी है और अमित शाह को कहीं पर गधे पर बिठाकर उसकी रैली निकाली जा रही है, तो कहीं पर अमित शाह को जूते से मारकर उनकी औकात दिखाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। और जिस औकात में अमित शाह रहना चाहिए था, उस औकात में न रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से बाबा साहब के खिलाफ बयानबाजी की है, उसको लेकर पूरा देश आज रोड पर उतरा है और अमित शाह का नाना प्रकार से विरोध दर्शा रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग अमित शाह को जिस प्रकार से विरोध कर कर उनकी औकात बताने की काम जो पूरे भारत देश के लोग कर रहे हैं दोस्तों, इसको लेके चलते आज आप देख रहे हैं सिर्फ अमित शाह जिस प्रकार से उनके सफाई में कह रहा था कि राजनीति कर रहे हैं और मेरे भाषण को जो है तोड़ मड़ोड़ कर जो पेश किया जा रहा है, यह अमित शाह उनके जो दिए हुए प्रेस मीट में जो उन्होंने कहा है, तो उस प्रेस मीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका जो बयान था स्पष्ट रूप से सामने आया हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम अगर लेते तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती। यानी इनका मतलब यह है कि आप बाबा साहब का नाम लेना नहीं चाहिए, स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उस पर वो सफाई देते हुए अमित शाह कह रहे हैं कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर दिया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस देश के सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों से लेकर आज संसद तक आवाज उठी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अपमान को लेकर लोग नारे लगा रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान इस देश में नहीं सहा जाएगा, अपमान बाबा साहब का इस देश में नहीं सहा जाएगा। और अमित शाह कुर्सी छोड़ो, अमित शाह रिजाइन करो और अमित शाह को माफी मांगने के लिए सभी लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं दोस्तों। अभी देखना है आगे कि और आगे तक इस आंदोलन की चरम सीमा कहाँ तक जाने वाली है और इस आंदोलन को इस देश के लोग कहाँ तक लेके जाने वाले हैं। इससे पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के मसीहा हैं और इससे ही पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के हर कौम के लिए कितना मायने रखते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे हम क्या होता है दोस्तों। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।